गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेफिनेशंस, इनका ग्राफ, डोमेन और रेंज, इनके बारे में आपका साथ डिस्कस किया था। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये आता है कि हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। देखिए, 10+1 में आपने लिमिट्स के अंदर पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। जो e की पावर है वही सेम डिवाइड में होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, और जिस वेरिएबल में पावर होगी उस वेरिएबल की लिमिट 0 हो तो डायरेक्ट वैल्यू बनाती है। ये हम 10+1 में पढ़ते हैं। और यहां पे एक फॉर्मूला ये होता है सेकंड, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x डिवाइड बाई x इक्वल टू 1। देखिए, log 1 प्लस x, जो x है सेम डिवाइड में होना चाहिए, और जिस वेरिएबल में ये है तो सेम लिमिट 0 हो तो वैल्यू 1 आती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं लिमिट्स के फार्मूले। ये जो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हम 10+1 में पढ़ते हैं, और इनका प्रूफ भी इजी है। देखिए, e की पावर x की एक्सपेंशन भी जो है, और log 1 प्लस x की एक्सपेंशन एक्सपेंड कर दें तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो ये प्रूफ कोई मैटर नहीं करता, आपने फॉर्मूला याद करना है। अब फिलहाल ये, अब मैं सबसे पहले जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, इसका प्रूफ करता हूं। जैसे fx इक्वल टू ई रेज टू पावर x है, fx इक्वल टू ई रेज टू पावर x, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो 10+1 में मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बताया है कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल fx का डेरिवेटिव f डैश x होता है, और लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइड बाई h, ये होता है। ये डेरिवेटिव होता है fx का डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। अब आप fx प्लस h की और fx की वैल्यू यहां से निकालेंगे फंक्शन से, तो लिमिट h टेंड टू 0, और ये वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो e रेज टू पावर x प्लस h माइनस e रेज टू पावर x बाई h, ये आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में e रेज टू पावर x कॉमन आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और e रेज टू पावर h माइनस 1 बाई h। देखिए, इस पावर को हम स्प्लिट करेंगे, e की पावर x इंटू e की पावर h, दोनों में e की पावर x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें h नहीं है। क्योंकि लिमिट h की है तो h की टर्म बाहर नहीं आ सकती, विदाउट h की टर्म लिमिट से बाहर आ सकती है, क्योंकि इसके ऊपर h इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ h है, इंडिपेंडेंट ऑफ h है, इसलिए बाहर ले लेंगे। और इसकी वैल्यू अभी बताई है मैंने कि लिमिट 1 होती है, तो e रेज टू पावर x इक्वल टू 1, तो e रेज टू पावर x। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये ऐसा फंक्शन है e रेज टू पावर x, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू इटसेल्फ सेम होता है। ऐसा मैथमेटिक्स में ये अकेला फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इक्वल टू इटसेल्फ, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x होता है सेम। एक इसका सेकंड मेथड भी है। देखिए, ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया है, फर्स्ट मेथड है ये। इसका सेकंड मेथड आप ऐसे कर सकते हैं कि fx e रेज टू पावर x है, तो fx और y एक ही बात होती है, fx e रेज टू पावर x। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड में लॉग लें, ये log y हो जाएगा, log y, और ये log e रेज टू पावर x। देखिए, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसका, यदि याद हो तो आपको। log में मैंने फॉर्मूला ये बताया था कि log ऑफ m रेज टू पावर n बेस ऑफ a हो, बेस ऑफ a, तो n पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी log ऑफ m बेस ऑफ a। ये जो है पावर्स आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये कल फार्मूले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं आपके साथ। अब यहां पे बेस e है, मैंने आपको ये बताया था कि log का बेस ना लिखा हो तो वो अंडरस्टूड है, वो नेचुरल log है, और नेचुरल लॉग में बेस ई होता है।
तो अब ये x आगे आ जाएगा, तो log y इक्वल टू x log e, और log e 1 होता है। ये ध्यान रखें कि log e की वैल्यू इज ऑलवेज 1, क्योंकि log e बेस ऑफ e, यहां पे नीचे बेस है, log e बेस ऑफ e दोनों सेम हो, ये और ये दोनों सेम हो जाए, बेस और ये वैल्यू 1 आती है log में। log e 1 है तो ये log y इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा हमारे पास x, ये आ जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंट कर, log y का होता है 1 अपॉन y, और y का dy बाई dx, log का 1 अपॉन y का dy बाई dx, और x का 1, और अब y को आप मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो dy बाई dx इक्वल टू y, और y की वापिस वैल्यू पुट करेंगे e रेज टू पावर x, तो dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास e रेज टू पावर x। देखिए अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y होता है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे log y। अभी आपके पास जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से, और वो फार्मूला प्रूव हो जाएगा तो फिर हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए ये फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल है से है, और ये हमारे पास जो है सिंपल जो है कैलकुलेशन है डेरिवेटिव की, जैसे हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। यहां पे हमने जो ये फंक्शन बनाया है, यहां पे ये फंक्शन x और y का रिलेशन है, जिसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन का और इम्प्लिसिट फंक्शंस का मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बताया है कि कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आता हूं कि जो है log x का आप कैसे निकालेंगे। देखिए fx हमारे पास है log ऑफ x, यहां बेस नहीं लिखा हुआ, ये log ऑफ x बेस ऑफ e माना जाएगा। अंडरस्टूड है कि जिसका बेस ना हो तो उसको e मानते हैं हम। ये हमारे पास fx है, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल ये है जो वहां लिखी हुई है कि लिमिट h टेंड टू 0 और fx प्लस h माइनस fx डिवाइड बाई h। दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, जिसको आप प्लस वन में फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते थे, वही है ये। और अब इसको हम वैल्यू पुट करें, लिमिट h टेंड टू 0, और यहां से आप वैल्यू पुट करेंगे कि log ऑफ x प्लस h माइनस जो है log ऑफ x डिवाइड बाई h। देखिए अब ये फार्मूला होता है log m माइनस log n। देखिए मैंने कल आपको ये 3-4 फार्मूले log के बारे में बताए थे, log ऑफ m इंटू n बेस ऑफ a। तो a बेस हो, यहां बेस e है, यहां दोनों में बेस e है, यहां बेस मैंने a के लिए फॉर्मूले बताए थे कि ये दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो ये फार्मूला होता है log m बेस ऑफ a प्लस log n बेस ऑफ a, ये मल्टीप्लाई के लिए। और डिवाइड में हो तो log m बाई n बेस ऑफ a, ये बता था आपको। तो इसका फार्मूला होता है log m बेस ऑफ a माइनस log n बेस ऑफ, ये हमारे पास। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि फार्मूला ये है कि log m माइनस log n, यहां पे है हम log m माइनस log n, यहां इसमें बेस a है और इसमें बेस e है, e है, तो बेस सेम e आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम इसको जो है राइट हैंड साइड को ये लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0, और यहां पे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा log m बाई n, ये बनेगा, और बाई h ये बनेगा। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे, लिमिटेड, देखो यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट करता है ना मैं h को 0, तो 0.0 फॉर्मूला, जैसे लिमिट निकालने का मेथड होता है उसी प्रोसेस से चलना है आपने। आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे h को 0, तो 0.0 फॉर्म है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जो आपको 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताई है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। पीछे जहां मैंने स्टार्ट किया था वहां पे आपको बताया है कि ये फर्स्ट चैप्टर जिसने स्टार्ट किया था, पिछले फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप पंघाड़ पे, आप देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर में कि 0.0 इस तरह के
7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं मैथमेटिक्स में। तो वो मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं कंटिन्यूटी में, h टेंड टू 0, और यहां पे आप डिवाइड करेंगे log ऑफ दिस बाय दिस 1 और दिस बाय दिस, ये और बाई h, ये आ जाएगा। अब जितना यहां होता है वह सेम डिवाइड में होना चाहिए। तो फार्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई। अब ये वाला x तो बाहर आ जाएगा, ये x क्यों, इंडिपेंडेंट ऑफ h है तो बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 1/h बाई x और h बाई x। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा जो आपके सामने मैंने आपको ये बताया, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और ये 1 है, ये 1/x इंटू जो है 1, तो आंसर आ जाएगा 1/x। अब मैंने आपको ये दो प्रूफ करके बता दिए कि हम कैसे फ्रॉम डेफिनेशन या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं। अब आपको मैं यहां दो फार्मूले लिखता हूं। जो है पहला फार्मूला मैंने ये बताया आपको, डेरिवेटिव ऑफ जो है e रेज टू पावर x, तो वो e रेज टू पावर x सेम होता है। और इसका दूसरा फार्मूला ये है कि a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x, इसका होता है a रेज टू पावर x इंटू log a। यदि आप इसके ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हो ऐसे, तो ये आएगा a रेज टू पावर x इंटू log a, यहां बेस ऑफ e अंडरस्टूड है। और तीसरा फार्मूला आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x, तो इसका आ जाता है 1/x। और चौथा फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ log x और बेस ऑफ ao, यहां e बेस है, e का तो 1 ये हो जाएगा, लेकिन बेस यहां पे हो तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x log के नाम का, log ऑफ e बेस ऑफ ए। याद है, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमने याद करने हैं आपने इसके अंदर, और ऐसा आपने करना है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैं अब आगे चलता हूं कि इसके अंदर कुछ जो है और भी मैं बात कर रहा था आपसे कि जैसे इस तरह के मैंने 4-5 आपको फार्मूले बताए थे, 4-5 फार्मूले बताए थे। इसका मैं किसी एक का प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने ये प्रूव करना है, सेकंड वाला फार्मूला, टू प्रूव हमने ये करना है। ये मैं सिर्फ आपको इसके लिए बता रहा हूं, mn इंटू बेस ऑफ ए इक्वल टू log m बेस ऑफ ए log n बेस ऑफ ए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये फार्मूले ट्रू हैं, और इनके प्रूफ भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में टाइम की शॉर्टेज थी, इसलिए मैं आपको बता नहीं सका इसको। एक बार फार्मूला प्रूफ कर देता हूं कैसे करना है। देखिए, log में कोई भी क्वांटिटी हो, इसको मान लो मैं सपोज करता हूं कि अल्फा मान लेता हूं, लेट या टेक log ऑफ mn बेस ऑफ ए इक्वल टू अल्फा, और log ऑफ m बेस ऑफ a इज इक्वल टू बीटा, और log ऑफ n बेस ऑफ a इक्वल टू गामा। तो बाय डेफिनेशन इसमें mn ये आ जाएगा, mn ये बेस a रेज टू पावर अल्फा, इसमें आ जाएगा m इक्वल टू a रेज टू पावर बीटा, और यहां पे आ जाएगा n इक्वल टू a रेज टू पावर गामा। तो आप क्लियर दे सकते हैं कि यहां पे जो डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स जो है लॉगरिथम फंक्शन होता है। तो मैंने आपको डेफिनेशंस में बताया भी था, यदि आपने ध्यान किया हो। मैंने ये बताया था आपको, जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं कि 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं लॉग में, इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल टू log ऑफ 8 बेस ऑफ 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैंने जो लिखा है ना, इसको ये लिखा है यहाँ इन फार्मूलों में। अब आप क्या करेंगे, ये लेके चलते हैं, मान लो सपोज करता हूं a रेज टू पावर अल्फा लेके चले यहाँ पे आप, a रेज टू पावर अल्फा इक्वल टू mn, और mn की वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू है a रेज टू पावर बीटा, और n की वैल्यू है a रेज टू पावर गामा। तो पावर ऐड हो जाएंगी, a बीटा प्लस गामा, पावर आप ऐड कर देंगे।
अब देखिए दोनों साइड में बेस इक्वल है, दोनों साइड में बेस इक्वल है, तो इक्वलिटी में पावर इक्वल होती है, अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अब अल्फा की वैल्यू ये पुट कर दीजिए वापस से, तो ये आ जाएगा log ऑफ mn बेस ऑफ ए इक्वल टू बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए log ऑफ m बेस ऑफ ए और प्लस log ऑफ गामा की वैल्यू log ऑफ n बेस ऑफ ए। ये प्रूव हो जाएगा हमारा। ये सारे के सारे जो फार्मूले हैं, जो 4-5 फार्मूले मैंने कल आपको बताए थे लॉगरिथम के, काफी यूजफुल है मैथमेटिक्स के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, हम बार बार यूज करते हैं इनका, तो इनका प्रूफ ऐसे हमें कर सकते हैं कि ये आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, इसको आपको फार्मूले मैंने लिख दिए हैं ऊपर जो है। अब हम आगे इसको आगे करते हैं। हाँ जी, देखिए हम कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले आता है एग्जाम्पल नंबर 28 एग्जाम्पल में क्या है, इज इट ट्रू दैट, हमें ये प्रूव करना है कि इज इट ट्रू दैट x इक्वल टू ई रेज टू पावर log x फॉर ऑल रियल x क्वेश्चन मार्क। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है वैसे ये फार्मूला, ये डेरिवेटिव का नहीं है, वैसे ये डेरिवेटिव का फार्मूला नहीं है। यहां बेस में x है तो हम बेस को कांस्टेंट बना सकते हैं। ये फार्मूला ये है कि बेस के अंदर यदि वेरिएबल है तो हम बेस को कांस्टेंट बना सकते हैं। इस फार्मूले से हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है, ये और ये एक ही चीज है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं, लेट ये वाली जो चीज है, लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर log x। मैंने e रेज टू पावर x को y सपोज कर दिया। अब टेकिंग log बोथ साइड, log बोथ साइड्स, हम log बोथ साइड लेंगे टेकिंग y ग्रेटर देन 0 है, मार के चलें डेफिनेशन से कि log y इज इक्वल टू log ऑफ e रेज टू पावर log x। और आप इसके अंदर क्या करेंगे, जो है ये log आगे आ जाएगा, तो log y इक्वल टू log x इंटू log e। यहां फार्मूला मैंने बताया है कि ये फार्मूला अभी भी बताया आपको कि log ऑफ m रेज टू पावर n हो तो n आगे आ सकता है, मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं इसको। और log e 1 होता है, log e 1 होता है तो हमने प्रूव कर दिया log y इक्वल टू log x। और दोनों साइड से log कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू x। और y की जो वैल्यू है, यहां से y इक्वल टू x आ गया, x इक्वल टू y आ गया की बात है। और y की वापस वैल्यू पुट करेंगे y की ये, तो x इक्वल टू ई रेज टू पावर log x। ये इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि यहां पे बेस में वेरिएबल है, वेरिएबल तो पावर हम कांस्टेंट बना सकते हैं इससे। जैसे आगे जो है इन जनरल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे कि जैसे बेस में हमारे पास fx है तो इसकी e रेज टू पावर log ऑफ fx लिखेंगे, ये सेम होगा, एक ही बात है इसमें, ये ध्यान रखेंगे आप। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका हम जो है यूज करेंगे डेरिवेटिव में। इसको आपने मैंने एग्जांपल्स प्रूव करके बता भी दिया है और आपने भी इसको ध्यान में रखना है। अब कुछ और एग्जांपल्स जो है हम डिस्कस करते हैं। जैसे 29th एग्जांपल है, 29th एग्जांपल, 29th फर्स्ट पार्ट में क्या है, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
यहां पे फंक्शन है हमारे पास e रेज टू पावर माइनस एक्स। तो आपको ये बताया गया था कि x में फंक्शन है, तो सबसे पहले उसका नाम रखेंगे आप fx या y। fx भी रख सकते हैं आप और y भी रख सकते हैं। तो हम इसको रख लेते हैं लेट दिस इज y, ये y है। तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का डेरिवेटिव हम लिखेंगे dy बाई dx। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो e का सेम होता है e की पावर माइनस एक्स सेम। देखिए पावर का नहीं होगा, यहां पे ध्यान रखना, ये पहले e के नाम का होगा, e का सेम आएगा, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला लिखा हुआ है, पहले e के नाम का होगा, e का सेम आ जाएगा। अब e का कर दिया हमने, e को हम भूल जाएंगे। अब पावर है माइनस एक्स, x का 1 होता है, माइनस 12 है तो माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स। e एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, पहले सेम एज इट इज आएगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका e जो है बेस के नाम का e रेज टू पावर माइनस एक्स, e के नाम का सेम आ जाएगा, फिर पावर का इनटू में पावर का करेंगे हम। ये हमारा तरीका रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड हमारे पास साइन लॉग एक्स फंक्शन है, साइन लॉग एक्स और x ग्रेटर देन 0। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारा जो फंक्शन है वो x में है और नाम इसका नहीं रखा हुआ। सबसे पहले आप इसका नाम रखेंगे लेट दिस इज y। y भी रख सकते हैं और fx भी रख सकते हैं आप। y और fx में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो डेरिवेटिव y इज dy बाई dx। y का जो डेरिवेटिव होता है वो dy बाई dx होता है। पहले इस साइन का, और साइन के नाम का x मानिए, इसको एंगल है ये साइन x। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। साइन x का डेरिवेटिव cos x, ये साइन के नाम का डेरिवेटिव है। अब साइन को भूल जाएंगे। अब log x है, आपको फार्मूला लिखा हुआ पीछे, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x। ये log के नाम का है, log को भूल जाएंगे। अब x का 1, इसी को हम चेन सिस्टम बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आगे करते रहें। और अब हमारे पास डेरिवेटिव है log ऑफ cos x बाई x, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड कोस इनवर्स e रेज टू पावर x, ये हमारे पास। अब इसमें हम सपोज कर लेंगे दिस इज y, ये y है, और इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx है। पहले कोस इनवर्स का होगा, कोस इनवर्स का होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह e रेज टू पावर x है। कोस इनवर्स x मानो अपने दिमाग में, इसके बाद x, क्योंकि फॉर्मूला हमने कोस इनवर्स x का याद किया है। तो कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए x की जगह e की पावर x से सेम लिख देंगे। ये कोस इनवर्स के नाम का होगा, कोस इनवर्स को अब भूल जाएंगे। अब e रेज टू पावर x का e का सेम होता है और ऊपर फिर पावर का x का 1 होता है। पहले e के नाम का होगा, e रेज टू पावर x सेम एज इट इज आ जाएगा, और फिर पावर x से इसका 1 होता है। तो अब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो e रेज टू पावर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में है तो e रेज टू पावर 2x आ जाएगा। ऐसे आपने करना। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 29। फोर्थ में क्या है, मैं पढ़ देता हूं स्टेटमेंट। फोर्थ में है e रेज टू पावर cos x। e रेज टू पावर cos x ये फंक्शन है। लेट इसको y सपोज कर देंगे और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो आ जाएगा dy बाई dx, e का सेम आएगा पहले e रेज टू पावर cos x सेम। ये e के नाम का डेरिवेटिव हुआ है,
ई के नाम का, ई को भूल जाएंगे हम। कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, कॉस को भूल जाएंगे। अब एंगल 1 है, 1 का एक्स का 1, ये आ जाएगा माइनस साइन ई रेज टू पावर कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर कॉस एक्स, ये आ जाएगा। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा तरीका हो करने का। अब इसमें कुछ और भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हम क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, 7th क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.2। अब मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। जैसे 7th क्वेश्चन में क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू पावर रूट एक्स और एक्स ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले एक्स में फंक्शन है, इसका नाम रखते हैं हम लेट वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्स में फंक्शन हो तो उसको वाई रखते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आप डायरेक्ट याद कर लें इसको, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो सबसे पहले ये ऊपर रूट है, देखिए आप, सबसे पहले रूट आता है, ये रूट का नाम क्या होगा, इसके अंदर एक्स मानिए अपने माइंड के अंदर। तो ये जो है अंदर वाला रूट एक्स है, तो रूट एक्स होगा, रूट एक्स डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये करेंगे, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, पहले इस रूट के नाम का बाहर वाले का, तो 1/2 रूट एक्स, ये इस रूट के नाम का हुआ बाहर वाले का, इस रूट को भूल गए अब, ये आ गया। अब e रेज टू पावर रूट एक्स है, पहले e के नाम का हुआ, e के नाम का सेम होता है e रेज टू पावर रूट एक्स, e के नाम। देखिए पहले इस रूट का किया मैंने, ये रूट का ये रहा, फिर रूट को हटा दिया हमने, अब है e रेज टू पावर रूट एक्स, फिर e के नाम का सेम होता है, फिर e का कर दिया, अब आ गया रूट एक्स। रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, इस रूट का। अब फिर इस रूट को भूल गए हम, इसके अंदर क्या है x, x का x के रिस्पेक्ट में होगा। ये हमारा तरीका रहता है करने का। अब देखिए e रेज टू पावर रूट एक्स, e रेज टू पावर रूट एक्स, इनको मैं सेम बेस मानूं तो इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर होल पावर 1 है, तो ये इससे कट के ऊपर आ जाएगा e रेज टू पावर रूट एक्स का स्क्वायर रूट। ये देखो इसकी होल पावर 1 है, इसकी होल पावर हाफ है, तो बेस इक्वल है, तो नीचे कम पावर ऊपर ज्यादा है, तो ऊपर वाले 1 में से हाफ जाएगी तो हाफ बचेगी, हाफ स्क्वायर रूट होता है। और ये 2 to 4 याद है हमारे पास, ऐसे हम करते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है। और इसके बाद आता है एक और मैं ले लेता हूं, जैसे 10th क्वेश्चन ले लेता हूं, 10th 5.4 एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। cos ऑफ दिस, cos log x e रेज टू पावर x और x ग्रेटर देन 0। देखो ये बार बार क्यों लिखता है कि x ग्रेटर देन 0, ये इसलिए लिखता है कि log x डिफाइंड ही तब होता है जब x ग्रेटर देन 0। मैंने आपको लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन बताया है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर में क्या है, x ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो इसलिए आपको ये कंडीशन दे रहा है कि log डिफाइंड है और इसको हम y मानेंगे। अब मैं करता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू कोस का हो जाएगा माइनस साइन, कोस का, इसको x मानो एंगल को, एक ब्रैकेट के अंदर x है, cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x इंटू log x का हो जाएगा 1/x, log x का 1/x, x का 1 इंटू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e का सेम हो जाता है, e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इसको ये आंसर आ जाएगा। ज्यादा ज्यादा आप एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे x एलसीएम लेके नीचे x आ जाएगा, ऊपर ये आप कर सकते हैं, बाकी यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।